प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 11 अगस्त दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 49 पद। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बाँध, उठ, वह तुझे बुलाता है। प्रियो, प्रभु यीशु खड़े हो गए और उनके और बरतिमाई के बीच एक दूरी थी। यह दूरी या अंतर उस पाप की ओर इशारा करता है जिससे मनुष्यों को परमेश्वर से अलग कर दिया है। पवित्र शास्त्र यशायाह नबी की पुस्तक उसके 49 के 2 में कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म ने तुम्हारे परमेश्वर से तुमको अलग कर दिया है। जब आदम हव्वा ने पाप किया तो इस पाप ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बड़ी अंतर को पैदा किया। यहूदा इस्करियोती पाप के ही वजह से प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग हो गया। आपको मालूम है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो ये अलगाव है, इसकी दूरी को सिर्फ 2 चीज़ें ठीक कर सकती है। सबसे पहला चीज़ मसीह यीशु का लहू। यीशु मसीह का लहू जो उस कलवरी क्रूस पे बहाया गया, ये लहू जो हमें इस अलगाव से दूर करता है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 13 पद से लेकर 16 पद तक इस विषय में कहता है कि पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर का नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। तो पहली चीज जो मनुष्य के अलगाव को परमेश्वर से दूर करती है वो है पर प्रभु यीशु मसीह का लहू। दूसरा, परमेश्वर के सेवक अर्थात जो मसीह के सेवक है, जो मसीही जो लोगों को परमेश्वर की सच्चाई को बताते हैं, परमेश्वर की सच्चाई को बताने वाला, परमेश्वर की आशीष गवाही को देने वाला भी अंधकार में पड़े हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आता है। आप इस तरह सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 भीड़ को खिलाया, लेकिन वहाँ उसको चेले की जरूरत पड़ी। यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, वहाँ भी उन्हें चेलों की जरूरत पड़ी। यहाँ तक कि दमिश्क पे जब प्रभु परमेश्वर ने शाऊल, जो बाद में पौलुस कहा गया, उसे दर्शन दिया, तो उसे भी ठीक करने के लिए परमेश्वर को एक हनन्याह नाम सेवक की जरूरत पड़ी। प्रियो, इसका मतलब कि मनुष्य जो परमेश्वर के भय और डर में चलता है, जो परमेश्वर की बुलाहट से प्रभु की सेवा करता है, वो भी एक अंधकार में पड़े हुए मनुष्य को अपनी गवाही, अपनी सेवा, अपने प्रेम के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम जब इस मांस और लहू में अपने जीवन को जीते हैं तो उस लहू को, उस बहुमूल्य लहू को अपने जीवन में याद करें, जिसकी वजह से आज हम परमेश्वर के पास हैं, और उसके अनुग्रह से जो अंधकार में पड़े हुए हैं उन्हें प्रभु के पास लेके आएं, क्योंकि उसने हमें आज्ञा दी है कि जाके सुसमाचार का प्रचार करें। आज के वर्णन के लिए 2 कुरिन्थियों उसके 5 का 18 पद। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संहिता 81, 82, 83 अध्याय, शाम के समय रोमियो की पुस्तक उसका 11 अध्याय 19 पद से लेकर 36 पद। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।